सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो महारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान की इस पावन धरा श्री गंगानगर से मैं डीएम सर आपके जेबी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए 5 से 10 मिनट की इस क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं कि धात्विक और अधात्विक। यहां से सवाल बनता है, एक क्वेश्चन बनता है धात्विक खनिज किसे कहते हैं और दूसरा बनता है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। धात्विक और अधात्विक के अलावा एक क्वेश्चन और भी बनता है कि निम्न में से कौन सा खनिज लोह खनिज है, लोह धात्विक है, या निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज है। तो इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो आइए एक बार चर्चा करते हैं मैटेलिक और नॉन मैटेलिक में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले बात करते हैं हम धात्विक की। तो धात्विक खनिजों में धातु का अंश होता है। स्वाभाविक रूप से है कि इसमें धातु का अंश रहता है, जबकि इसमें धातु का अंश नहीं होता है। धात्विक खनिजों में सामान्यतः ये कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसलिए ये चमकीले होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः ये चमकीले नहीं होते, ये सामान्यतः चमकीले नहीं होते। ये भंगुर प्रकृति के नहीं होते, यानी कि इनमें इसे पीटने पर ये टूटता नहीं है, क्योंकि इसमें तन्यता का गुण है। आघात वर्धनीय बोल सकते हैं हम, एक हिंदी शब्द है आघात वर्धनीय, जो घात को सहन कर सकता है। तो ये भंगुर प्रकृति के नहीं होते, जबकि आपके जो अधात्विक खनिज है ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, पीटने पर ये बिखर जाते हैं, क्योंकि इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। तन्यता का मतलब है कि इसे लंबा पीट कर खींच नहीं सकते, अर्थात इसमें तन्यता का गुण नहीं होता, जबकि इसमें तन्यता का गुण होता है। पीटने पर यहां पर धातु में ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ जी, जबकि इनमें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ध्वनि रहित होते, कम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये सामान्यतः आग्नेय और कायांतरी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जबकि ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों से। और भी आपने साइंस में पढ़ा होगा कि विद्युत के ये सामान्यतः कुचालक होते हैं, ये सुचालक भी हो सकते हैं और कुचालक भी हो सकते हैं। हाँ जी, आपने साइंस में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा जी। अब सबसे पहली बात है, ज्योग्राफी में एक सवाल बनता है कि निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है और धात्विक खनिज कौन सा है। ठीक है ना साहब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक खनिज की। सामान्यतः धात्विक खनिज जो है, मेटेलिक जो मिनरल्स है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस, यानी कि लोह धात्विक और अलोह धात्विक। अब यहां से आपको सवाल बनता है, तो मैं आपको सबसे पहले अलोह वाले बता देता हूं, जिसमें लोह अंश नहीं होता। देखो, इसमें तो लोहांश होता है, इनमें लोहांश की मात्रा होती है, लोहांश की मात्रा होती है, जबकि इनमें लोहांश की मात्रा नहीं होती। इनमें लोहांश की मात्रा नहीं होती, लोहांश की मात्रा नहीं होती, नहीं होती। तो मुख्य इसमें डिफरेंसेस यही है धात्विक खनिजों में कि एक में लोहांश की मात्रा होगी, दूसरे में लोहांश की मात्रा नहीं होगी। मित्रों, दो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। लोह अलोह में से आप अलोह धात्विक खनिज की ट्रिक्स याद कर लेना, और धात्विक अधात्विक में आप अधात्विक की याद कर लेना, बाकी के अपने आप लोह निकल आएगी। फिर भी देखो, हम इस लोह को एक बार देख लेते हैं। लोह धात्विक में कौन कौन से आते हैं। तो एक तो है मैग्नीज। सबसे पहले लोहा की बात कर लें। लोहा, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और वेनेडियम। मित्रों, जब आपने पढ़ा होगा, जब लौह अयस्क के प्रकार पढ़ाते हैं तो उसमें
मैग्नेटाइट लोहा होता है, और मैग्नेटाइट लोहे में सबसे ज्यादा जो प्रमुख योगदान होता है टाइटेनियम, क्रोमियम और वेनेडियम का होता है। यानी कि सबसे ज्यादा योगदान जो है मैग्नेटाइट लोहा में टाइटेनियम, क्रोमियम और वेनेडियम का होता है। तो लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, उसके अलावा कोबाल्ट, टंगस्टन, इसी अलावा निकिल, फेरस। तो लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम और कोबाल्ट, टंगस्टन, निकिल, फेरस और रेडियम। ये ईटीसी, ये मुख्य है, ठीक है ना, ये मुख्य लोह धात्विक खनिज है। जबकि अलोह धात्विक खनिजों की बात करें तो एक ट्रिक्स लगा लेना अलोह धात्विक खनिजों की, जीएसटी से, जीएसटी से सोना, चांदी, प्लेटिनियम बंद हुआ। सोना चांदी प्लेटिनियम बंद हुआ। अब बंद हुआ को ऐसे लिख देना, टिन के बॉक्स में, पूरा लिख दो आप, टिन के बॉक्स में, टिन के बॉक्स में। एक गोले वाले का कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, जी से हो जाएगा आपका जस्ता, एस हो जाएगा सीसा। हालांकि इसमें इंग्लिश में जस्ता और सीसा को अलग नाम से जानते हैं। सीसा, जस्ता, सीसा लीड को बोलते हैं, जस्ता तुम्हारा जिंक को बोलते हैं। और T4 यहां पर है तांबा। तांबा मित्रों, आप जानते हैं कि यहाँ GST से ये नहीं है कि गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा कह दे। हालांकि वो राज्य भारत के सबसे छोटे राज्यों का क्रम है। गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा तीसरे नंबर पर, लेकिन वो अलग कंडीशन है। लेकिन यहां पर ये ट्रिक्स है अलो की। तो GST यानी जस्ता, सीसा, तांबा। तो GST से क्या हुआ, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सबसे महंगी धातु है, और ये लोगों ने क्या कर दी, बंद कर दी। किसके बॉक्स में, टिन के बॉक्स में। तो सोना चांदी ये 4 नंबर का हो जाएगा, चांदी 5 नंबर का और प्लेटिनियम 6 नंबर का खनिज हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये टिन है, टिन, और बॉक्स से हो जाएगा बॉक्साइड, बॉक्साइड, और मैं से हो जाएगा मैग्नेसाइट। यही इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नेसाइट तुम्हारा कौन सा है, अलो है, जबकि मैग्नीज जो है तुम्हारा वो लो है, तो मैग्नेसाइट है ये, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम अधात्विक की। तो अधात्विक की एक बार दोबारा से देख लीजिए, GST से सोना, चांदी, प्लेटिनियम बंद हुआ टिन के बॉक्स में। G4 जस्ता, S4 सीसा, T4 तांबा। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, टिन, टिन अपने आप में है, और बॉक्स का मतलब बॉक्सार, और मैं का मतलब क्या है, मैग्नेसाइट। ठीक है साहब। अब बात करते हैं अधात्विक की। तो देखो अधात्विक जो खनिज है उसकी एक ट्रिक्स है, हीरा, हीरा जी को ऐसा अब्रक पाया, नमक चूना के संगम पर। हाँ जी, ये ट्रिक्स है, हीरा जी को ऐसा अभ्रक पाया नमक चूना के संगम पर। जैसे अब ही से देखो, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, हीरा, जिसे क्या बोलते हैं, डायमंड। अब हीरा से फिर देखो, हीरा जो है ग्रेफाइट से बनता है, तो G4 क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। और इसी जी से और भी बन सकता है, जी से बनेगा गार्नेट,
गार्नेट का मतलब है तांबड़ा, क्या होता है, तांबड़ा। उसके बाद इसको पूछता है कई बार कि ये धात्विक है अधात्विक है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट हो गया, गार्नेट हो गया, एक है जिप्सम, गोट मांगलोज और जामसर, बहुत ही फेमस है, जामसर सबसे ज्यादा भंडारण में। तो ग्रेफाइट, गार्नेट, जिप्सम और जीफ, ग्रेफाइट हो गया, जिप्सम हो गया, गार्नेट हो गया। उसके बाद देखो को से बनेगा कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा खनिजों में आता है कोयला। ऐसा से हो जाएगा एस्वेटॉस, एस्वेटॉस जानते होंगे, मिनरल सिल्क बोलते हैं, रेशेदार खनिज है, घुलनशील होता है, टाइल्स वगैरह इसका निर्माण होता है, उदयपुर में सबसे ज्यादा है। अब्रक, अब्रक सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं, हाँ जी, उसमें आगे की वीडियो में आपको बताएंगे इन सब के बारे में। अभी आप केवल एक सवाल देखिए धात्विक और अधात्विक के बारे में। तो अब्रक ये अपने आप में है ही अब्रक। और पाया से हो जाएगा पायराइट्स, सलादीपुरा सीकर बहुत ही फेमस है। और हीरा की तमन्ना है कि उसे पन्ना मिल जाए, हीरा की तमन्ना है कि उसे पन्ना मिल जाए, तो पा से पन्ना भी होगा। और पन्ना को क्या बोलते हैं, एमरल्ड, एमरल्ड। और नमक है ये अपने आप में चूना, चूना के से देखो ये यहां कैल्साइट है, एक तो है केओलिन, केओलिन, और इसी के से बनता है कैल्साइट। और संगम, संगम से बनता है संग मर, और मर दो बार संगमरता है इसलिए संगमरमर मरता है बनता है। तो संगमरमर मतलब मार्बल, इसे मार्बल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्बल। और पर से हो जाएगा पत्थर, पर से हो जाएगा पत्थर। और पत्थर भी कई प्रकार का होता है, एक होता है घिया, सोप स्टोन बोलते हैं आप, एक होता है बलुआ पत्थर, भवन निर्माण के लिए काम आता है बलुआ पत्थर, और एक होता है चूना पत्थर, सीमेंट निर्माण में काम आता है चूना पत्थर। और देखो ग्रेफाइट हो गया, गार्नेट हो गया, जिप्सम हो गया, और एक है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी बनता है इसी से, जी से, ग्रेनाइट। तो मित्रों ये तो रहे वो शानदार ट्रिक्स आपकी जो धात्विक अधात्विक के रूप में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, ठीक है ना साहब। तो हीरा जी को ऐसा अभ्रक पाया नमक चूना के संगम पर। तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, हीरा बनने से पहले वो ग्रेफाइट होता है। खैर ग्रेफाइट के बाद G4 यहाँ गार्नेट भी होता है, G4 जिप्सम भी होता है, G4 ग्रेनाइट भी होता है, ठीक है ना। को से कोयला कर देंगे, इसी प्रकार से ऐसा से हो जाएगा एस्बेटॉस अवरक, पाया से हो जाएगा पायराइट्स और पन्ना, और नमक, तो हीरा और पन्ना की जोड़ी है, एक ही प्रकार के खनिज है अधात्विक, ठीक है ना। और यहां पर केओलिन और कैल्साइट हो जाएगा, संगम का मतलब संगमरमर, और पर से क्या हो जाएगा पत्थर, बलुआ पत्थर, घिया पत्थर, चूना पत्थर। तो ये तो रहे वो तुम्हारी एक प्रकार से। बाकी के अगले ऐसे ही छोटे वीडियो में आपको फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खान खनिजों के साथ, जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स में आपकी सारी परेशानी का हल करेगा। जी थैंक यू, नमस्कार।